Good morning, my dear students. This is fourth video of chapter 3rd. In previous video, you studied about drawbacks of Dalton atomic theory. Next, atom. Next, atomic mass of an element and molecules and atomicity. Today, we have discussed about molecules of elements. Next, molecules of compounds and ions and name and symbol of some ions. Okay, so first of all we discuss about molecule of elements. The molecule of an elements are constituted by the same type of atom. सेम टाइप के एटम आपस में कंबाइन करके जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। या ऐसे आप कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के सेम एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ डायटोमिक मॉलिक्यूल O2। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 एटम से बनता है, या ऐसे कह सकते हैं जब ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और यह कैसा है? डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ऐसे ही हाइड्रोजन को आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनिट proportion to form molecules of compounds. Example, a molecules of water consist of 2 atoms of hydrogen and 1 atoms of oxygen to form a triatomic molecule H2O. Molecules of compounds क्या होते हैं? जब different elements के atoms आपस में combine करते हैं तो molecules of compound का formation होता है। एग्जाम्पल, वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे मॉलिक्यूल है? ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें 3 एटम्स है ना, 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन के हैं, तो कैसा मॉलिक्यूल है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आयंस। व्हाट इज आयंस? इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। आयंस क्या होते हैं? या तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब किसी एटम के द्वारा या तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एटम्स तो आयन का फॉर्मेशन होता है। इस बेस पे आयन 2 टाइप्स के होते हैं। आयन आर ऑफ 2 टाइप्स, कैटायंस एंड एनायंस। इट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन। कैटायन कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब एटम के द्वारा 1 या मोर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल, सोडियम एक एटम का लॉस कर रहा है, एक एटम लूज कर रहा है तो सोडियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम कैटायन का। ओके, ऐसे ही मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मैग्नीशियम कैटायन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टाइप इज एनायन। इट इज एन निगेटिवली चार्ज्ड आयन। एनायन कैसे होते हैं? निगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं। एंड इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब कोई एटम 1 या मोर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है
तो क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्चुअली इसको ऐसे लिखना नहीं सही है, Cl2 लिखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, हमने Cl2 क्यों लिखा? क्योंकि Cl2 क्या है, क्लोरीन क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो ऐसे लिखना ज़्यादा सही है। और भी लिख सकते हो, O2 + 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सॉरी, यहाँ पे O2 है ना, अगर केवल एक होता तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता। यहाँ पे O2 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लिखना होगा, तब 2 ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। ओके, ये नहीं समझ में आपको फिर से देख लीजिए। जैसे एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा O2-। और अगर हमने ये एटम है, एक ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। अगर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो यहाँ एक एटम था, यहाँ 2 एटम हो गए, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 ऑक्साइड आयन बनेंगे और ऑक्सीजन के ऊपर 2- होगा। ओके, नेक्स्ट, नेम and symbol of some ions. Name and symbol of some ions. Name of ion, symbol: sodium ion Na+, potassium ion K+, silver Ag+, cuprous Co+, cupric Co2+, magnesium ion Mg2+, calcium ion Ca2+, zinc ion Zn2+, ferrous Fe2+, ferric Fe3+, hydrogen H+, hydride H-, chloride Cl-, bromide Br-, iodide I-, oxide O2-, sulfide S2-, नाइट्राइड N3-। अभी तक थे ओनली 1 एटम वाले आयंस। अब 2 एटम वाले या 2 से अधिक एटम वाले आयन को देख लेते हैं। अमोनियम आयन NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, HCO3-, कार्बोनेट CO3 2-, सल्फाइट SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, फॉस्फेट PO4 3-। अब यहाँ देखिए कि फॉस्फेट आयन क्या है, PO4 3-, सल्फेट आयन क्या है, SO4 2-, सल्फाइट क्या है, SO3 2-, कार्बोनेट CO3 2-, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 1-, नाइट्रेट NO3-। ये सिंबल आप लोग लर्न कर लीजिए, नेम ऑफ आयन एंड सिंबल। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।